हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। और मैं आज आप लोगों के लिए ये जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है आईपी मैट और कैट, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं। आप सबसे ज़्यादा ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है, सर क्या मैं आईपी मैट करूं या फिर ग्रेजुएशन किसी भी कॉलेज से करने के बाद मैं कैट का एग्जाम्स देकर के आईएम में जाऊं। तो देखो, आईएम में जाने के लिए दो रास्ते हैं, या तो आप आईपी मैट कर लो या फिर कैट के थ्रू आप जा सकते हो। अब बात यह है कि क्या आईपी मैट में हमको 5 साल वहाँ आईएम में जाकर के ग्रेजुएशन प्लस मतलब कि बीबीए प्लस एमबीए करना चाहिए, या फिर किसी भी नॉर्मल कॉलेज से जाकर के ग्रेजुएशन करें और उसके बाद कैट क्वालिफाई कर करके आईएम में जाए। ये सबसे बड़ा इशू है। तो क्या सही होगा ये मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ, पूरी की पूरी चीज़ों को क्लियर कर दूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज आईपी मैट। अगर आईपी मैट को समझना है, मेरे वीडियोस अपलोडेड हैं, आप उस पर जाओ, उस पर देख लो कि आईपी मैट है क्या। कैट के बारे में भी मैं इंफॉर्मेशन देता हूं कि व्हाट इज कैट, कैसे इसको क्वालिफाई कर सकते हैं, इसको भी समझ सकते हो। बट यहां पे क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि किस तरीके से हमें मैनेजमेंट को कंप्लीट करना चाहिए। आईपी मैट एक ऑप्शन है आपके पास में, जो कि 5 साल वहां पर आईएम्स में आप अपना बिता सकते हो लाइफ को, और दूसरा है कि कैट के थ्रू भी जा सकते हो। ग्रेजुएशन किसी भी नॉर्मल कॉलेज से आप कर लो। मैं आपको किसी कॉलेज को कंपेयर नहीं करूंगा कि हाँ डीयू के कॉलेजेस हैं या फिर मुंबई में जितने भी कॉलेजेस हैं, आई एम नॉट गोइंग टू कंपेयर दैट वन कि कॉलेजेस बुरे होते हैं। नहीं, मैं ये नहीं बताने वाला हूँ कुछ भी, सारे कॉलेज अच्छे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने मैनेजमेंट को आराम से कर सकते हो और क्या बेस्ट तरीका होगा। चलो इसको कंपेयर कर लेते हैं कि क्या क्या हमें 5 साल वहां करने होंगे और क्या क्या हम दूसरे कॉलेजेस में कर सकते हैं, क्या क्या हमें फोकस करना होगा। राइट, सबसे पहले तो ये क्लियर कर लो कि आईपी मैट के लिए आपको 5 साल देने पड़ेंगे, 5 ईयर्स, मतलब कि 3 साल आपका ग्रेजुएशन वहीं आपको आईएम में ही होगा और 2 साल आपको मैनेजमेंट भी वहीं करना पड़ेगा। अगर कैट करते हो तो ग्रेजुएशन किसी भी कॉलेज से कर सकते हो, आपको पटना, आपको बिहार में भी कर सकते हो, किसी भी स्टेट से आप कॉलेजेस अपना ग्रेजुएशन कर सकते हो। लेकिन आपको उसके बाद कैट में अपीयर होना पड़ेगा, उसमें आपको परसेंटाइल लाने होंगे, कैट का पूरा सिलेबस स्टडी करना होता है, उसको देखना पड़ता है, एंड देन आफ्टर आप उसको ऑप्ट करते हो। उसमें परसेंटाइल ला करके अलग अलग डिफरेंट कॉलेज मिलते हैं। उसके क्या क्या प्लस पॉइंट है, क्या निगेटिव है, इसके बारे में आज चर्चा करने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने डिफरेंस यहाँ पे दिया है कि डिफरेंस बिटवीन आईपीएम एंड कैट आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद कैट, और आईपीएम 12th के बाद, राइट ना, 12th के बाद आईपीएम एंड कैट जो होगा आफ्टर ग्रेड्स। तो क्या क्या हो सकता है। पहला में जो मैंने दिया है कि आईएम में अगर आप जाते हो आफ्टर 12 तो वहाँ का कल्चर बहुत ही अच्छा होता है। कल्चर मतलब कि जितने भी एलुमनी होते हैं वहाँ का, आपको जो आपने माइंडसेट किया है कि मैनेजमेंट कर करके मुझे क्या करना है, तो आफ्टर 12th ही आपको वैसा कल्चर मिलने लग जाएगा, सराउंडिंग्स आपके वैसे बन जाएगी। और जितने भी एलुमनी होंगे या फिर वहाँ पे जितने फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटीज़ होती है जो कि आपको 12th के बाद ही वहाँ पर मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो 12th के बाद सीरियस नहीं होते हैं, सिंसियर नहीं होते हैं, तो उनके लिए प्रॉब्लम होता है कि कौन से कॉलेजेस में जाएं, आर्ट्स ले, कॉमर्स ले, साइंस ले। 12th के बाद बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन यहाँ पे आपको क्या है, आईपी मैट में वहाँ का कल्चर बहुत ही आपको प्रोफेशनल मिलेगा, जिससे आप आपने जो भी माइंडसेट किया है उसके अकॉर्डिंग आपका काम होगा। सेकंड पॉइंट क्या है कि फोकस ऑन गोल। जो आपका मैनेजमेंट है, एमबीए अगर आपने फोकस ऑलरेडी कर लिया कि मुझे एमबीए ही करना है, तो वहाँ पे आपको 12th के बाद ही उस पर काम करने के लिए सारी चीज़ों को, मतलब कि आपका एलुमनी से इंट्रैक्शन भी होगा, वहाँ लोगों की तैयारी कैसे होती है, इवन कि कैट वाले बच्चे भी वहाँ पर मिलेंगे आपको जो कि एमबीए कर रहे होंगे, आपको 12th में ही मिलेंगे, क्योंकि आप आईपी मैट में वहां पे आप बीबीए कर रहे होगे, तो वहां पे थोड़ा सा इंटरेक्शन हो जाता है उन सारे लोगों का। सिंसैरिटी का मतलब कि 12th के बहुत सारे, आप किसी भी कॉलेज में जाकर के अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो 12th के बाद कहाँ से सिंसैरिटी आएगी, कॉलेज वाले वो प्रोवाइड भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आईपी मैट आप करके जाते हो तो वहाँ पे आईएम में सिंसैरिटी होगी, बहुत सारे एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटी होती है। मैंने देखा है योगा कराते हुए, वहाँ पे आपको डिसिप्लिन होता है थोड़े से। आम अगर रोहतक की बात करोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी है इस मामले में, क्योंकि आपको 12th के बाद उन सारे कल्चर्स को अडॉप्ट करना होता है, तो आपके लिए थोड़ी सी स्टिफनेस लगती है। बट वो पार्ट एंड पार्शियल वहाँ के जो भी डिकोरम में है या फिर वहाँ का जो कल्चर बना हुआ है उसमें वो आता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटीज़, बहुत सारे लोग स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत सारे लोग उनका जो मेन जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो कैरिकुलम एक्टिविटीज़ होती है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, पब्लिक स्पीकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत सारी एक्स्ट्रा कैरिकुलम्स वहाँ पे एक्टिविटीज़ कराई जाती है। इफ़ आई जस्ट टॉक अबाउट जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ द पब्लिक स्पीकिंग एंड अदर कल्चर्स, सारी चीज़ वहाँ पे हो जाएगी। पब्लिक स्पीकिंग बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम होता है सारे स्टूडेंट्स के पास में, क्योंकि वो स्टैंड करना चाहते हैं, वो बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, वहाँ पर लोगों के सामने में उनको बोलना होता है। ये फेस करना
बहुत ही एक चैलेंजिंग टास्क होता है, जिस चीज़ों को वो लोग शुरू से 12th के बाद से ही वो स्टार्ट कर देते हैं। इंट्रैक्शन ऑफ द प्रोफेशनलिज्म, मतलब कि वहाँ पे आपको प्रोफेशनलिज्म मतलब जिस गोल के लिए आप गए हो वहाँ पे आपको पूरी के पूरी थ्रू आउट 12th के बाद से ही प्रोफेशनलिज्म, वहाँ पे आप बात नहीं कर सकते हो कि हाँ मतलब जिस तरीके से आम कॉलेजेस में बच्चे लोग जाते हैं वहाँ देखते हैं कि हाँ 12th के बाद फर्स्ट ईयर में तो पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं होती है। मैं किसी पर्टिकुलर कॉलेज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बट जनरली जो कल्चर होते हैं, बाय द वे आप ऐसा भी नहीं कमेंट करोगे कि सर ऐसा मेरे कॉलेज में नहीं होता है या फिर मैं ऐसा नहीं करता हूँ। ये मैं किसी भी पर्सनली मतलब एक जनरल मैं बात करता हूँ, जैसा मैंने अपने लाइफ में भी फील किया है कि इंटरेक्शन वहाँ पे प्रोफेशनलिज्म का नहीं होता है। वहाँ पे लोग अभी सीखते ही हैं कि किस तरीके से आपको आई मीन अपना पर्सनल डिसिप्लिन को मेंटेन करना है या फिर किस तरीके से आपको स्टडी करनी है, ये सब सारा चीज़ स्टार्टिंग होता है वहाँ पे। लेकिन फर्स्ट 12th के बाद से ही वहाँ पे मतलब कि 12th में फर्स्ट ईयर में ही सारी चीज़ों का इंट्रैक्शन होने लग जाता है, आप प्रोफेशनलिज्म को फील करने लग जाते हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ दैट कि आप देख रहे हैं कि किस तरीके से स्कासिटी है बहुत सारे जॉब्स की, बहुत सारे कॉलेजेस में वहाँ पे एडमिशन नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर 12th में अगर आपने स्कोर लाया है आईपी मैट में, तो आप 12th के बाद से ही आपकी पूरी की पूरी करियर, पूरी लाइफ सिक्योर हो जाती है, क्योंकि आप 5 साल तक आप आईएम के प्रोडक्ट होते हैं, वहाँ पे सारी चीज़ों को सीखते हो। तो 12th के बाद से ही आपकी सिक्योरिटी बन जाती है वहाँ पे। IIM after 12th is a big, I mean, you can say the opportunity for the guys who just completed 12th. Because IIM is not a cup of tea सभी लोगों के लिए। कैट वाले बंदे से आप पूछ सकते हो कि किस तरीके से कैट में स्कोर लाने के लिए उनको बहुत सारी चीज़ों को, बहुत चैलेंज मतलब कि चीज़ों को फेस करना पड़ता है। उनके पास में GDPI एंड पहला तो उनको कट ऑफ निकालना पड़ता है, कंपोजिट स्कोर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप IP मैट के थ्रू जाते हो तो यहाँ पे आपको IIM मिल जाते हैं भाई 12th के बाद ही। 12th के बाद IIM मिलना इट सीम्स लाइक ड्रीम्स कम ट्रू। तो चलिए देखते हैं कि अब हम लोग जो ग्रेड्स में जो ग्रेजुएशन करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं। तो पहला पॉइंट है फ़ी। भाई फ़ी जो होते हैं, कोई भी आप नॉर्मल कॉलेज करोगे ग्रेजुएशन, बहुत ही अलग अलग डिफरेंट कॉलेजेस के हो जाते हैं, यहाँ तो 5000 में भी हो जाते हैं राइट ग्रेजुएशंस। तो बहुत डिफरेंट कॉलेजेस हैं, अलग अलग फ़ी है। फ़ी के मामले में अगर आप बोलोगे तो IIM का जो फ़ी, जो ग्रेजुएशन है फ़ी है, वो थोड़ा मतलब कि स्टिफ होता है और बाकी कॉलेजेस के जो है वो कंपैरेटिवली कम होते हैं। तो ये हो सकता है। फ्रीडम ऑफ स्ट्रीम सिलेक्शन, आप कोई भी स्ट्रीम को ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक बाउंडेशन है कि आपको BBA करना है ना MBA करना है। MBA में आपको अलग अलग जॉनर मिल जाएंगे इन द सेंस कि आपको फिनांस है कि मार्केटिंग है एंड व्हाट एल्स, लेकिन आपको मैनेजमेंट ही करना पड़ता है। यहाँ आपको सिविल सर्विसेज और अदर जितने भी आपके करियर ऑप्शंस हैं वो आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे। लेकिन आप अगर सिर्फ ग्रेड्स करते हो, चाहे वो आर्ट्स से करो या फिर आप साइंस से करो या कॉमर्स से करो, आपके पास में ऑप्शन ही ऑप्शन मिलते हैं बहुत सारे। आप बैंकिंग SSC करके भी अपने करियर को बना सकते हो। जॉब आफ्टर ग्रेजुएशन, इवन कि आप ग्रेजुएशन के बाद में जॉब भी कर सकते हो। जॉब के लिए बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज आती है, जैसे कि पब्लिक सेक्टर में वैकेंसीज आती है, वो आप कर सकते हो। एंड द फोर्थ पॉइंट इज़ दैट फ्रीडम ऑफ प्रेशर। भाई जिस तरीके से यहाँ पे 12th में प्रेशर मिलता है, चाहे IIM और इंदौर की बात करता हूँ या रोहतक की बात करता हूँ, अभी तो 2 मतलब कि 5 कॉलेजेस हैं IP मैट में, लेकिन आगे और भी बढ़ने वाले हैं, बहुत सारे कॉलेजेस अभी और भी बढ़ेंगे, होपफुली सीट्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे। लेकिन वहाँ पे जो है 12th के बाद से काफ़ी प्रोफेशनलिज्म होता है, इसलिए वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होते हैं, डिसिप्लिन बिल्कुल होती है। यहाँ पे आपके पास में कोई भी कॉलेज से आप कर लो, स्टेट के DU से कहीं से भी कर लो, यहाँ पे आपके पास में प्रेशर नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। हाँ, 3rd ईयर में लोग थोड़ा सा प्रेशर होते हैं क्योंकि आपने 2nd ईयर को अच्छे से लाइफ एंजॉय किया। एंड द लास्ट इज दैट एंजॉय ऑफ द लाइफ, क्योंकि आप लोग बंक मार सकते हो, वहाँ बंक मारने का नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट, आई जस्ट गिवन यू दिस, आई मीन द ग्लिम्स ऑफ कंपैरिजन बिटवीन IP मैट एंड आफ्टर grads, how you would be able to crack these all courses. So first of all, just you have to set your minds that कब आपको कैसे करना है। मेरे भी छोटे कज़न हैं जो मुझसे पूछते रहते हैं कि सर IP मैट करना चाहिए कि नहीं, और मैं इनको वही बताता हूँ कि देखो ग्रेजुएशन के बाद अगर तुम्हारा मैनेजमेंट का ही है ऑप्शन कि तुम्हें मैनेजमेंट ही करना है, तो IP मैट तुम 12th के बाद से ही करना स्टार्ट कर दो। अगर हो जाता है वेल एंड गुड, अदरवाइज तुम्हारे पास में एक और ऑप्शन बचता है, कैट को तुम कर
फिर अपना MBA कर सकते हो। तो यही डिफरेंसेस है। अब आप इस चीज़ों को समझ गए हो, तो जो भी आपको लगता है कि हाँ इसमें और कंपैरिजन होना चाहिए या कुछ भी, आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट करके मुझे बताओ, और उसके बाद फिर मैं वीडियोज़, और जो आप लोगों को मैंने बताया कि हाँ IP मैट के बारे में अगर जानना चाहते हो तो मेरे वीडियोज़ अपलोडेड हैं, उसके बारे में देख लो। कैट के बारे में भी इन्फॉर्मेशन उसमें दे रखा है, उसको भी तुम देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय गाइस।